हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नायरा रियांश की दुनिया में। और बताएं कि कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ वो मेरे ही बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में देना चाहूँगी। मैं हूँ जो वो एमपी, मध्य प्रदेश एमपी आपने सुना होगा। बेसिकली मैं वहाँ से हूँ क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो वहाँ पे जॉब किया करते थे डब्ल्यूसीएल में। अभी वो रिटायर हो गए हैं। और तो हम लोगों की जो शादी हुई वो हुई 2013 में, मई में, 12 मई को हमारी शादी हुई। और उसके बाद अगस्त में, आई थिंक 18 अगस्त या 20 अगस्त को मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो एक टूरिज़्म कंपनी में पहले ही काम कर रहे थे 2009 से एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो मैं भी उसी कंपनी में जॉब करने लगी। वहाँ के जो बॉस थे, जो ऑनर थे, उन्होंने मुझे भी अपनी कंपनी में जगह दे दी। तो मैंने पहले जो है वो एज अ वीज़ा टाइपिस्ट जो होता है ना, जो वीज़ा टाइप करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री का होता है, तो कुछ दिनों वो काम किया। और उसके बाद जो है मुझे एचआर के लिए मिल गया, तो मैं एचआर संभालती थी उनका। तो मैंने 2017 तक काम किया उस कंपनी में। और मेरे हस्बैंड जो राम है उन्होंने भी काम किया। और उसके बाद जो है हम पहले ही अपनी कंपनी बना चुके थे, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। और जब हमें ऐसा लगा कि हमें स्विच करना चाहिए तो हमने छोड़ दिया और अपनी कंपनी संभालने लगे। देन उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में जब मुझे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, तो मैंने फिर अपनी कंपनी में जो मैं संभाल रही थी तो मैंने जो है ऑफिस जाना छोड़ दिया। और फिर डिलीवरी के बाद जो है मैं 1 साल फिर इंडिया में रही, फिर यहाँ आई। और बस मेरे माइंड में हुआ कि मुझे यूट्यूब में काम करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो मैं अभी, क्योंकि मैं घर पे ही थी, बच्चों को देख रही थी, तो मैं और कुछ देख नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा मैं यूट्यूबर बन सकती हूँ। और मैंने ट्राई किया और मैं आज देखिए आप लोग के सामने हूँ। तो यही सब बातें मैं सोच रही थी आपसे शेयर करूं, थोड़ी 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 अपनी काफ़ी सारी बातें मैं आपसे शेयर करूं। जो ससुराल है वो यूपी का है, लखनऊ साइड से। मेरे हस्बैंड हैं, उन लोगों की खेती किसानी है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो हूँ एक किसान की बहू हूँ। और इस बात के लिए मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि बेसिकली आज का जो बात आपको बताने का हो जाता है वो खेती के ऊपर है दोस्तों, किसानी के ऊपर है। और क्योंकि मैं वो लाइफ जी रही हूँ, मैं उन लोगों के बीच में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि किसान जो है वो बहुत ही मेहनत करता है दोस्तों। और बहुत ही मेहनत करके है आगे बढ़ता है, अपनी बीवी को पालता है, बच्चों को पालता है, उन्हें स्कूल भेजता है, फिर आगे उनकी शादी और अपना घर, बहुत कुछ वो उसी खेती से करता है। और देखिए उनके बच्चों को बाहर भी पहुंचाते हैं। और बच्चे भी इतने संस्कारी हैं कि वो अपने खेतों को भी और बड़ा बड़ा करते जाते हैं, अपनी किसानी को भी नहीं भूलते, ना छोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे आके पहले एक कंपनी में अच्छा नाम कमाते हैं, एज अ फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट में बहुत अच्छे से सब संभालते हैं। और इसके बाद खुद की कंपनी अपनी जो है वो बिल्डअप करते हैं। और आज जो है अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो मैं जो बात आपसे कह रही थी कि किसानी को लेके, तो ये किसानी जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही प्यारी चीज़ है। और एक आप सोचिए कि अगर एक बहुत बड़ा किसान है तो ठीक है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन जो एक गरीब किसान है, नीचे तबके का किसान है, वो कितनी मेहनत करता है दोस्तों, कितना कमाता है और कितना कमा पाता है वो, आप ये सोचिए। अगर वो एक बाहर जो पानी की सुविधा के लिए अगर वो बोरिंग करवाता है 50-60 हज़ार रुपया लगा के, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से पानी आए। और अगर पानी नहीं आया तो उसके पूरे पैसे वेस्ट चले गए। वो इतनी सारी बीज लेता है, खाद लेता है, सब पे पैसा इन्वेस्ट करता है,
और अगर पूरा मौसम ने साथ दिया, सही अगर ठंड रही, सही अगर बारिश हुई या सही गर्मी पड़ी, उससे ज़्यादा अगर कुछ भी हुआ तो फसल नुकसान। तो कई बार क्या होता है, सोच के देखिए कैसा लगता है कि एक दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है वो किसान जो हमें इतना अनाज देता है, जिसके बदौलत हम इतने प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, तरह तरीके की चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि अगर वो किसान जो है कल ना रहे, खेती ना हो इतने बड़े स्तर पे, तो हमारा पेट कैसा भरेगा। तो बस कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि उन पे जो सूदखोरी है और जो ब्याजखोरी है ना, जो इतना नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का हो कि बेचारा किसान जो है वो उस ब्याज के नीचे दब के मरे ना, फांसी ना लगाए, और अपने बच्चों को भी ज़रूर किसानी सिखाए, किसानी कराए। क्योंकि हम देखते हैं कि हर इंजीनियर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, हर डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, साइंटिस्ट अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाना चाहता है, और एक एक्टर भी अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता है। लेकिन एक किसान अपने बच्चों को किसानी क्यों नहीं कराना चाहता दोस्तों? बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ, मैं जानी हूँ, तो यही है कि बस ऐसा कुछ हो, ऐसा हम कुछ कर पाएँ। और वैसे भी गवर्नमेंट और हमारे जो मोदी जी हैं ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं जिससे उनको बेनिफिट मिलेंगे। तो आई होप कि फिर कोई जो किसान है वो इस मुसीबत से ना जूझे। वैसे जो मेरे घर की बात मैं कहूँ तो वो तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सारे खेत हैं, वो यहाँ पे भी डेवलप कर लिए हैं। लेकिन फिर भी देखिए कैसे एक नीचे से एक किसान उठता है और इतना सब कुछ कर पाता है। तो कुछ किसान जो है वो तो खुशहाल ज़िंदगी बना लेते हैं, लेकिन कुछ किसान जो है बेचारे नहीं बना पाते। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको मेरा छोटा सा गांव जहाँ से मेरे हस्बैंड बिलोंग करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़े से मेरे खेत, थोड़ी सी मेरी सब्जियां और मेरा जो लुक जो मैं वहाँ पे गई थी, जिस तरीके से मैं पहनती थी, और वैसे ही कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये प्यारा सा वीडियो।
लगता है अम्मा। ये इधर क्या बोया? कुछ भी नहीं, इधर लाके गोबर फेंकते हैं। तो गोभी कहाँ हुई है अम्मा? ये कौन सी गोभी है? पत्ता गोभी कि फूल गोभी? आ रही। हाँ, ये हरी धनिया फिर से लगाए हैं। हाँ, ये मूली है ना? उधर क्या बोया गया है अम्मा? उधर अपने प्लांट मूलियां, पालक, धनिया धनिया देख ला कितना सोहना होया पिया। महकदा बहुत है, बहुत महकदा। उधर प्याज लाए। Thanks for watching my